गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंचल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों आप कैसे हैं? स्वस्थ हैं और अपने काम में व्यस्त हो गए, ये आशा की जाती है। चलिए बच्चों, आज आपको कक्षा बताते हैं। कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण वाला। इसके बाद आपका लेंस चलेगा, ठीक है। तो देखिए कक्षा 10 तथा 12 के लिए क्या है। कक्षा 10 तथा 12 के लिए विज्ञान वर्ग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हुए जो टॉपिक छूटा था, उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। क्या चल रहा है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। कैसे किरण आरेख बनेगा बच्चों, देखते हैं जरा। देखो बच्चों, उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति में चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो, प्रत्येक स्थिति में चाहे वस्तु जहां पर रखी हो, अनंत रखी हो या अनंत और पी के बीच कहीं रखी हो, दो ही केस बनते हैं, ठीक है। और प्रत्येक केस में वस्तु का आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन कब कैसे बनेगा? यदि वस्तु, इसके दो केस है बच्चों। पहला केस आप जान लें। पहला है जब वस्तु कहां पर रखी बच्चों? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। अनंत पर रखी होगी तो देखिए इमेज कैसे बनेगा, देखते ही आपको आंसर लिखना है। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है इसका मुख अक्ष। इसको कहेंगे तो क्या अक्ष? ये है आपका मुख अक्ष। मुख अक्ष हो गया। अब प्रकाश वस्तु कहां पर रखी है? वस्तु रखी है इनफाइनाइट से, बहुत दूर है। इससे जो भी किरणें चली और डॉट दिखाएंगे। यहां से देखो बच्चों, एक किरण जा रही है और एक किरण यहां से आएगी। अब इन किरणों को आप ध्यान रखिए, जो भी किरण होगी यह इसका कहीं एफ होगा बच्चों। यहां पर मान लो एफ, यहां पर सपोज कर इसका एफ है। तो जब एफ यहां पर है तो हम देखते हैं कि जो भी किरण आएगी यहां से, देखो ये तो रे आ रही है, ये मुख अक्ष है और प्रकाश किरण एफ से होकर जाती प्रतीत होगी। देखो तो ए आपका, ए देखिए किरण ऐसे चली जाएगी और ए डॉट 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 करके यहां मिल जाएगी। इसी प्रकार किरण यहां भी ऐसे आएगी लौट करके और डॉट डॉट करके कहा मिलेगी, सब एक ही जगह पर। तो जहां पर भी बच्चे इसका एफ मानेंगे आप, वहीं पर आपका इमेज बनेगा, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा किसी वस्तु का, जो भी वस्तु रखी है यहाँ पर ए बी माना था, तो इसका जो इमेज बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा बच्चों। कहां बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा होगा? तो प्रतिबिंब आंसर देखें, तो प्रतिबिंब आभासी, आभासी का अर्थ है डायरेक्ट, आभासी सीधा, वर्चुअल इमेज बनेगा। आभासी सीधा वह बनेगा कहा? वह फोकस बिंदु पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। नियम बनाने का बच्चों हमने वही बताया था कि यहां पर कहीं इसका सी होगा। क्या होगा? यहां पर सी होगा। जब सी यहां पर होगा तो आपने पढ़ा था, हमने बताया था कि यहां पर क्या होगा? एक बेटा अविलंब होगा और ये कहां से होकर जाएगा? सी से होगा। तो जब सी से जाएगा तो जितना आपतर कोण होगा आई, उतना ही बच्चों आर कहलाता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमेशा रखते हैं, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, हमेशा आई आर के बराबर होगा। तो ये था जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रथम आभासी सीधा फोकस बिंदु पर बनेगा, बहुत छोटा बिंदुवत होगा। कैसा होगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा? बिंदु पर बिंदुवत बनेगा। तो जब प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो कैसा बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा तथा बिंदुवत होगा। तथा कैसा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदुवत होगा, बिंदुवत होगा। तो ये आपका हो गया बेटा कौन सा? ये उत्तल दर्पण जब वस्तु कहां पर रखी हो? इनफाइनाइट। चलो दूसरा केस देखते हैं। ये आपका रे डायग्राम है। रे डायग्राम बेटा बहुत ध्यान से बना करो, क्योंकि मैन एग्जामिनर रे डायग्राम भी देखता है और उस वही बनाने को आपको आता भी है। दूसरा केस है इसका नंबर 2 में। देखो जब वस्तु कहां रखी बच्चों? जब वस्तु अनंत तथा इनफाइनाइट तथा कितना पोल ध्रुव, अनंत तथा ध्रुव पी के बीच रखी हो।
अब देखो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इमेज कैसे देखिए, तो आंसर कैसे बनेगा वो आपको खुद पता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, आंसर बाद देख के लिखा जाता है ये क्या बनेगा। देखो ये आपका मुख अक्ष आपको दिख रहा होगा, ये है मुख अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रकाश किरण बेटा जो भी होगी, चूंकि वस्तु कहाँ रखने को कहा, उसने कहा अनंत और सी को हमने ए रख दिया आपको। देखो अनंत यहाँ कहीं है और ए आपका सी की पी है, इसको ध्रुव कहते हैं, आपने लिखा है यहाँ पर ध्रुव पी। प्रकाश किरण जो सीधी जाएंगी, ये कहां से होकर जाएंगे आपको पता है, ये प्रकाश किरण जाएंगी फोकस से जाती समझ आएंगी। अब देखो यहाँ पर ये आपका फोकस होगा, तो प्रकाश किरण ने हमने ऐसे देखा, ये लौट जाएंगे ऐसे, और कहा मिलती समझ आएंगी, एक फोकस जहां पर भी होगा यहाँ पर फोकस है, तो यहां से जाती प्रतीत होगी। ठीक है, अच्छा एक प्रकाश किरण ले लो सी से, यहाँ कहीं सी होगा बच्चों, तो जो प्रकाश किरण सी से जाती है उसका विचलन नहीं होता, डेविएशन नहीं होता, जैसे कहीं लौट भी आएगी। तो देखो जरा इसको, ये प्रकाश किरण गई और ये लौट भी आई, क्यों लंबवत गिर, कैसे पता चला, क्योंकि सी से मिला। देखो यार, तो आपका इमेज कहां बना बच्चों, यहां बना। इमेज देखो जरा छोटा है कि बड़ा, आप खुद देखिए। तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब खुद देख के बताएं। प्रतिबिंब हमने बताया था, इसके पहले वाले व्यू में बताया था आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना बच्चा, आभासी, आभासी सीधा छोटा तथा किसके किसके बना, तथा ध्रुपी, ध्रुपी तथा किसके बीच बन गया हमारा, एफ के बीच बनता, एफ फोकस बिंदु, फोकस बिंदु एफ के बीच बनता है। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट, आपने देखा ये आपका ए डैश बी डैश है, ये आपका होगा ए बी, इमेज छोटा है आप खुद देख सकते हैं, इमेज छोटा है, आभासी सीधा व छोटा इमेज बना, आपने ऐसा देखा। ये था आपका रे डायग्राम बच्चों, कि कैसे रे डायग्राम उत्तल दर्पण के लिए बनाए जाते हैं। आपको उम्मीद है यह बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों आपको आगे ले चलते हैं और ये बताते हैं कि इसके रिलेशन क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u कैसे आता है, इसको हम नेक्स्ट पेज बताते हैं। देखो ना, हाई स्कूल में यह डिविजन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, उत्तल अवतल किसी एक का जान ली, तो उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए रिलेशन क्या बेटा आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u का निगमन। निगमन किसी के लिए हो, उत्तल और अवतल दोनों का डिवीजन एक जैसा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रे डायग्राम बदलता है थोड़ा सा, क्या, क्योंकि रे डायग्राम उत्तल का अलग होता है, अवतल का अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो रे डायग्राम कैसे बनता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो देखो हम यहाँ पर आपको रे डायग्राम बना के दिखाते हैं। दर्पण कौन सा ले बच्चों, हम देखिए दर्पण ले रहे हैं अवतल, ठीक है, और ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, देखिए आपके सामने बनाते हैं पूरे इमेज। और प्रकाश ये मुख अक्ष हो गया, यहाँ कहीं बच्चे उसका एफ होगा, यहाँ कहीं इसका क्या होगा, सी होगा। वस्तु को हमने रखा अनंत और सी के बीच। इसका इमेज कैसे बनेगा बच्चों, पहले किरण सीधी जाएगी, जो किरण सीधी जाती है परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आएगी, एक फोकस बिंदु से इमेज ले आ रही। एक वस्तु किरण कहां से, पी से ले लो, पी में लेने से फायदा क्या, आपतन कोण बराबर क्या होता है बच्चों, परावर्तन कोण। तो ए है आपका आपतन कोण होगा, और इतना ही कोण आप यहाँ बनाएंगे तो परावर्तन हो गया। सेम एंगल बनना चाहिए बच्चों, ठीक है। ए आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो आपने देखा इमेज कैसा बन गया, यहाँ पर देखें ध्यान से, ए डैश और बी डैश। अब ए एंगल 90 है, ए भी आपका 90 है, देखिए ध्यान से। और इस डिस्टेंस को बच्चों क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, आपको थोड़ा दूसरा कलर से दिखाते हैं। इस डिस्टेंस को बच्चों यू कहते हैं, दिखाया माइनस यू जाएगा, जब चिन्ह रखेंगे तो ये माइनस यू कहलाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और ए इमेज बना, इसको कहेंगे माइनस वी कहेंगे, और यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। और इस डिस्टेंस को कहेंगे माइनस एफ। क्यों कहेंगे, क्योंकि बच्चों आप समझ गए होंगे, हमने पीछे बताया था सभी दूरियां प्रकाश से किरण ध्रुवी से नापी जाती है,
और आपतित किरण की दिशा में जितनी दूरी होंगी वे प्लस होंगी, विपरीत दिशा में क्या होती है हमेशा बच्चों माइनस। क्योंकि विपरीत दिशा में जाना है, रे ऐसे ही आ रही, आपको उल्टा जाना क्योंकि आपका चौराहा ए, ठीक है। बस ये आपका रे डायग्राम बन गया। इसका नाम मिरर है, मिरर को एम डैश कुछ भी रख दे नाम, कोई समस्या नहीं है। यहां से थोड़ा काम करिए, हल्का अवलंब डालो, अवलंब डालिए, इसका नाम डालिए बच्चों एन पी के एकदम पास में, एकदम क्लोज है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब देखें ये आपका रे डायग्राम बनाना है, ये बिल्कुल साफ सुथरा बनना चाहिए। देखो हमने एक भी वहां मिटाया नहीं, आपके सामने रे डायग्राम बनाया, खुद देखिए बनाते कैसे हैं। कई गुरुजी लोग पहले, कई बच्चे हैं इमेज पहले बना देते हैं और वस्तु रखते ही नहीं, बहुत जगह गलतियां करते हैं। और हमने तो कई जगह देखा बेटा, बहुत जगह देखा बच्चे गलत करते हैं, कुछ लोग और हुए जो बताते हैं वो भी गड़बड़ ही बता देते हैं। दोनों लेंस रख देंगे, भी हम आपको बताएंगे दोनों लेंस कभी रखे जाते हैं, जब तक दोनों लेंस आप रखेंगे बच्चों इमेज कभी नहीं बनेगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर भाषा क्या लिखी आती है। ए बी क्या बेटा, कोई वस्तु दिख रही है आपको साफ साफ, ए बी कोई परिमित लंबाई की वस्तु है, परिमित लंबाई की वस्तु, परिमित लंबाई की वस्तु कौन सी बेटा, वस्तु ए बी जो रखी का, जो ध्रुवी से कितना दूरी बेटा, यू दूरी पर रखिए, यू दूरी पर रखिए, जिसका परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात हमने चित्र देखा अवास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहां बन रहा है आप देख सकते हैं। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश, ध्रुव कितना बड़ा एफ और सी के बीच, देखो ये है सी, एफ तथा फोकस एफ तथा सी के बीच बनता है, बनता है किरण आरेख, चित्र में दिखाया है। इतना बस इतना ही लिखना पड़ता है, किरण आरेख चित्र में प्रदर्शित है। तो हमने बेटा रेड आएगा आपको फिगर दिखा दिया, बस इसमें करना क्या, इतना आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि कैसे इसका निगमन होगा, तो जरा देखते हैं, जरा देखिए। तो यहां पर सबसे पहले हम देखें बेटा रेड डायग्राम बन गया है। समरूप त्रिभुज देखिए कौन कौन सा, समरूप त्रिभुज नाम क्या देखें, ए बी पी, ए बी पी तथा कितना बेटा, तथा ए डैश बी डैश बी में ये समरूप क्या होंगे जरा देखते हैं। क्या बी कौन बेटा 90, या देखिए कारण एक बताए, बी इक्वल टू बी डैश इक्वल टू कितना 90 डिग्री, साफ साफ दिखाई दे रहा। और कौन कौन ए पी बी, इसको देखें ध्यान से, बराबर ए डैश पी डैश बी डैश, गौर से देख रहे हैं, ए पी बी, ए डैश पी बी डैश, आपतन कोण बनाते थे किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखो ना, जब आपने देखा दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, इससे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तीसरा भी बराबर होगा। अतः त्रिभुज कौन कौन समरूप हो गए, ए बी पी, और आपने देखा कौन सा बेटा, ए डैश बी डैश पी, क्या कहना है समरूप। और समरूप की क्या विशेषता होती है, छोटा लंब कौन सा है, ए डैश बी डैश बटे बड़ा लंब खोजो ए बी, छोटा आधार कितना बेटा बी डैश पी, और बड़ा आधार है बीपी। देख सकते हैं छोटा देखो ए डैश बी, छोटा लंब है ए डैश बी, बड़ा लंब कितना है ए बी, छोटा आधार है बी डैश पी और बड़ा आधार है बीपी। ये हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर हो गया बेटा फर्स्ट। अब पुनः देखिए जरा, आप देखें त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, यहाँ एफ थोड़ा छिप गया है, आपका बच्चों यहाँ एफ लिखा, ठीक है, यहाँ एफ लिखा थोड़ा लाइन पर आ गया। तो देखिए त्रिभुज और कैसे त्रिभुज है, त्रिभुज आपका है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ तथा समरूप त्रिभुज कौन सा समरूप बेटा, आपका एम एन, हमने इसको पॉइंट पे मान लिया बेटा, यहाँ पर कुछ मान लीजिए के मान लो जाए, के पी एफ के, तो एम के स्थान पर क्या होगा हमारा बच्चों, यहां पर होगा के पी एफ।
समरूप त्रिभुज के पी एफ होगा के एन एफ। कैसे देखो ए इसके बराबर होगा, आप देख सकते हैं, और ए एंगल 90 है तो ए भी 90 है, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांश है। इसकी भी विशेषता वही होती है बच्चों। क्या विशेषता होती है? छोटा लंब बटे बड़ा लंब। छोटा लंब कौन सा है? ए डैश बी डैश बाई बड़ा लंब कौन सा है? आपका के एन। छोटा आधार कितना है? छोटा आधार है बी डैश एफ। बड़ा आधार कौन सा बच्चों? बड़ा आधार है एफ एन। ये आपका बड़ा आधार है, तो छोटा आधार बटे बड़ा आधार देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा देखिए, समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम थोड़ा इसको यहाँ बना दे रहे हैं, आप नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम जा सकते हैं, लेकिन अगर इस जगह स्पेस है तो आप बना सकते हैं। अब जरा देखो ए डैश बी डैश, यहाँ चूंकि के एन किसके बराबर है? चूंकि आपका के एन, चूंकि एन क्या बेटा? एन पी के अति समीप है, अति समीप है, बहुत समीप है। तो हम क्या मान सकते हैं कि एन और के संपाती, एन तथा के संपाती मान सकते। क्या मान सकते हैं? संपाती, मतलब कॉन्साइड कर रहे हैं। तो जब क्या होगा, कॉन्साइड करेंगे तो क्या होगा आपको कितना, क्या होगा? के एन जो होगा, के एन और ए बी क्या होगा? के एन के स्थान पर आप ए बी क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आयत की कैसी भुजा बेटा? इसको होता है सम्मुख भुजा। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल। सम्मुख भुजा, तो हमने सम्मुख भुजा लिखा, तो बाएं पक्ष इसका क्या हो गया? बराबर हो गया, बन गया ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू कितना बेटा? अच्छा, बी डैश एफ बाई एफ एन। एफ एन को एफ पी भी कह सकते हैं हम, चूंकि एन और पी क्या संपाती है। अब इस समीकरण 2-3 को देख लो। समीकरण कितने से बच्चों? समीकरण 1 तथा 3 से। 1 और 3 को ध्यान से देखिए, थोड़ा इक्वेशन कंसेप्ट है, तो 1 और 3 को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा। 1 और 3 को देखो बच्चों, 1 और 3 को देखने पर हमें दिख रहा है 1 और 3 है, 1 है 3 है। तो देखें क्या आ रहा है बेटा कि बाएं पक्ष बराबर है, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो कितना आएगा बच्चों? बी डैश पी बाई बी पी जो होगा ए होगा बी डैश एफ बाई कितना बेटा? एफ पी। ए मेन कॉन्सेप्ट आपका आ गया चौथा समीकरण। बस समीकरण 4 में क्या रखेंगे बेटा? समीकरण 4 में किसकी? दूरियों के, ये 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चिन्ह सहित मान रखने पर। जब बच्चों हम चिन्ह सहित मान रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, हमने रेड डायग्राम बनाया था, थोड़ा यू थोड़ा मिट गया है। तो देखो बी डैश पी क्या बेटा? बी डैश पी कहां पर है? ए है बी डैश पी। बी डैश पी इसको क्या कहेंगे? माइनस बी कहेंगे। ए होगा माइनस बी, और इसको कहेंगे माइनस यू, जो थोड़ा छिप गया है, आप देख सकते हैं पीछे वाले टॉपिक्स में। अच्छा, बी डैश एफ कहां पर है? ए है बच्चों बी डैश एफ। ए डिस्टेंस है ये वाली, तो बाहर साइड में तो पहले माइनस लगाओ सबसे पहले। ए डिस्टेंस कितना बेटा? ए है वी, ए है एफ। ए बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस है वी, और यहां से बच्चों यहां तक की डिस्टेंस है एफ। तो हमारा ए कितना होगा? बी डैश एफ। यहां से यहां तक चाहिए, तो बी में से एफ घटा दी तो आएगा वी माइनस एफ। ठीक है, नीचे देखो एफ पी, एफ ए है बच्चों, पी है, इसका मान होगा माइनस एफ। ए हमने माइनस एफ लिख दिया। ठीक, अब जरा हम देखते हैं, तो देखिए क्या करना हमें। इसके बाद थोड़ा तिरछा गुणा कर लो और आपका आंसर साफ साफ दिखाई दे जाए। ठीक है, माइनस माइनस उड़ गया, सब काट दो, माइनस ए भी कटा, सब कट गया। तो इसका आएगा कितना? वी एफ इज इक्वल टू, ए भी इससे कट गया तो कितना है बच्चों? ये आएगा यू वी माइनस यू एफ। दोनों तरफ किससे भाग देंगे? दोनों तरफ यू वी एफ से बच्चों भाग दे लो, भाग दे। जैसे हम भाग देंगे तो आप देखें कितना आएगा? वी एफ बाई यू वी एफ, यू वी बाई यू वी एफ माइनस यू एफ बाई यू वी एफ। बचा क्या? इसको यहां लिख दो आगे, यहां से कटेगा केवल 1 बाई यू बचेगा, इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा? 1 बाई एफ बचेगा।
इधर सब कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस में 1/v बचेगा। अब आप समझ गए होंगे, v को इधर लेते आओ तो आपका फॉर्मूला बन गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस नहीं बल्कि प्लस। ये है बच्चों लोग आपका निगमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 10 के लिए तो ऑप्शनल है, 10 में आपको डिवीजन नहीं करना, लेकिन 11 में डिवीजन इसका है, सॉरी 12th क्लास में डिवीजन है, इसलिए आप 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद लाइन से आपका शुरू होगा। दर्पण में केवल हम आपको अवतल दर्पण बताते हैं, उत्तल दर्पण का भी डिवीजन इसी प्रकार से होता है। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये डिवीजन समझ में आया होगा। इसको एक दो बार थोड़ा रोक करके देख लीजिए, इससे आप नोट्स भी बना लें। नोट्स में इतना ही लिखा जाता है, ये आपका नोट्स भी है, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद आप सबको। इसके बाद इसको बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब बच्चों दोस्तों को बताएं अपने, ठीक है, जरूर देखिए।